पीटर नवारो को बर्खास्त करो। अमेरिका में घिरे ट्रंप के व्यापार सलाहकार। ब्राह्मणों को लाभ देने के मामले में पीटर नवारो के ऊपर रेसिज्म फैलाने का आरोप। एएचडी ने कर दी मांग। जी हाँ दोस्तों, रेसिज्म फैलाने वाले ये गोरे लोग तब तक काबू में नहीं आएंगे जब तक इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो को बर्खास्त करने की मांग उठ चुकी है, क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने रशिया यूक्रेन की वॉर को पुतिन वॉर बोलने से मना कर दिया, बल्कि इन्होंने इस वॉर को मोदी वॉर बता दिया। भारत के प्रधानमंत्री का रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी वॉर कहकर इन्होंने अपनी मानसिक दशा का प्रदर्शन सारी दुनिया में कर दिया। अब दोस्तों, यहां तक भी बातें सीमित नहीं थी। इन्होंने कह दिया कि भारत के अंदर ये जो एक रूसी तेल के ऊपर चीजें चल रही हैं, ये ब्राह्मणों को लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब इन चपड़ गंजुओं को कौन कहे कि भैया आप होते कौन हो भारत की पॉलिटिक्स और भारत के मामलों में दखल देने वाले। यही कारण है कि पीटर नवारो की ये स्टेटमेंट अमेरिका के अंदर ही लोगों को पसंद नहीं आ रही है। भारत ने इसके मामले में कुछ नहीं कहा, भारत की सरकार ने कुछ नहीं कहा, और इस मामले में अमेरिका के अंदर ही रेसिज्म फैलाने के आरोप पर पीटर नवारो का इस्तीफा मांगने की बातें की जा रही हैं। क्या है सारा मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है हमारे चैनल पर दोस्तों। आपको वर्ल्ड की न्यूज, फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड न्यूज बहुत बेहतरीन और सबसे फास्ट मिलती है, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पीटर नवारो के ब्राह्मणों पर दिए गए बयान को अनुचित और हिंदू फोबिक करार दे दिया गया है। हिंदू समूह ने नवारो की जाति से संबंधित टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। एएचडी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि नवारो की बयानबाजी न केवल सांस्कृतिक अपमान है, बल्कि एक लापरवाह उकसावे की कार्रवाई भी है, जो 1 अरब से अधिक हिंदुओं की गरिमा को खतरे में डालती है और विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच संबंधों को कमजोर करती है। दोस्तों, ये एक तरफ तो रोना करते हैं कि भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और दुनिया के 2 बड़े डिक्टेटरों के साथ अपना बेड साझा कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत के अंदर लोकतंत्र का इन्होंने मजाक बना दिया है और भारत की सांस्कृतिक अपमान के साथ हिंदुओं की गरिमा को ये खतरे में डाल रहे हैं। अब आपके सामने ट्वीट चल रहा है दोस्तों, हिंदू पैक्ट AHAD, अमेरिकन हिंदूज अगेंस्ट डिफेमेशन। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि प्रेस रिलीज किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप प्लीज आप फायर करिए पीटर नवारो को, क्योंकि उसने हिंदू फोबिक स्टेटमेंट दी है, कास्ट और इनअप्रोप्रिएट यूज किया है हिंदू इमेजरी का, और हिंदू के खिलाफ हेट को आप स्टॉप कीजिए। और इसी के साथ लोगों को कहा है कि आप इसे पोस्ट को रीपोस्ट कीजिए, ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो का रियल चेहरा सामने आ सके। दोस्तों, ये पीटर नवारो ही थे जिन्होंने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने का समर्थन किया था, और ट्रंप भी इनकी बातों में आकर 50% टैरिफ लगा गए। अब दोस्तों, इस समूह ने नवारो की ब्राह्मणों द्वारा अमेरिकी भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमाने वाली टिप्पणी की निंदा की है और इसे औपनिवेशिक रूढ़िवादिता का बताया है। समूह ने कहा कि यह आलोचना नहीं, बल्कि औपनिवेशिक काल का दुष्प्रचार है, जिसे हिंदू समाज को बांटने और भारत को स्वाभाविक रूप से अन्यायपूर्ण दिखाने के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक विचारों से हिंदुओं को बांटने से रिश्ते नहीं बनते, बल्कि टूटते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नवारो जैसे लोगों के लिए अमेरिकी राजनीति में कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। समूह ने नवारो द्वारा पीएम मोदी की भगवा वस्त्र में एक तस्वीर साझा करने की भी निंदा की। समूह ने कहा कि यह तस्वीर हिंदू आध्यात्मिकता का मजाक उड़ाने और भारत पर आर्थिक दबाव डालने के लिए साझा की गई है। तस्वीर पर टिप्पणी करते हुए हिंदू पैक्ट के अध्यक्ष दीप्ति महाजन ने कहा कि अगर निशाना हिंदू धर्म था तो यह धार्मिक शत्रुता हो जाती है, और धार्मिक शत्रुता जब आती है तो दोस्तों धर्म युद्ध हो जाता है। यही कारण है कि अमेरिका अपनी औकात से बाहर जाकर भारत के साथ धर्म युद्ध ना छेड़े तो ही अच्छा है। खैर दोस्तों, ब्राह्मणों के ऊपर जो ये कमेंट किया गया है उसके अंदर अमेरिका के अंदर ही पीटर नवारो घिर गए हैं, और अमेरिका के ही AHAD अमेरिकन हिंदू एक अथॉरिटी आई है और उन्होंने डिफेमेशन के एक नोटिस जारी कर दिया है पीटर नवारो को और कहा है कि इस बंदे को बर्खास्त कर दो। खैर दोस्तों, आप क्या कहोगे? भारत की सरकार ने तो पीटर नवारो से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमेरिका के लोगों को ही पीटर नवारो से दिक्कत हो गई है और वो इसके मामले में एक संदेश दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट में बताइएगा।